नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक आप कह सकते हैं अपने आप में एक अनोखे स्टॉक की, जिसने जो जब से लिस्ट हुआ है दोस्तों, इसने अपने निवेशकों को इतना ज़्यादा परेशान किया है, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि आज की गिरावट के बाद तो मुझे लगता है निवेशक उस कह लीजिए उस घड़ी को कोस रहे होंगे कि कब जब उन्होंने इस स्टॉक में निवेश करने सोचा और इसमें स्टॉक में निवेश किया। स्टॉक ऊपरी स्तरों से इतनी भयंकर गिरावट दिखा चुका है दोस्तों कि मैं आपको इसके नंबर के टर्म्स में दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप समझेंगे कि कितना ज्यादा निवेशकों का पैसा बर्बाद हुआ है। और आज आज स्टॉक ने गिरावट, एक और बड़ी गिरावट दिखाई। देखिए, पेटीएम में गिरावट तो ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा हो रही है और बीच में गिरावट हुई, स्टॉक एक काफी एक सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लिया था, वहां से थोड़ी तेजी दिखाया। लेकिन एक खबर, एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और कुछ खराब सेंटीमेंट स्टॉक को फिर से गिरावट की कगार पे ले आए हैं। स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। स्टॉक लगातार आप कह सकते हैं निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिए पड़ा है दोस्तों। ऐसे में जिस स्टॉक की आज मैं बात करने वाली, स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूं, आप खैर समझ ही गए होंगे उस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए, पूरी पिक्चर क्या है, क्या सच में इतनी डरावनी तस्वीर है या बाजार बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन दे रहा है। तो दोस्तों इन तमाम चीजों में देखेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक में बात करना बहुत जरूरी है। स्टॉक में निवेश करें या ना करें, इसको समझना, इसके लिए हमें कह लीजिए स्टॉक के कह लीजिए रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, नाम पेटीएम इज ओन्ड बाय 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम शेयर का नाम है दोस्तों। आज लगभग 11.5% की, लगभग 11.5% की स्टॉक गिरावट दिखाया है और रीजन है इसका जियो फिनेंशियल्स। ठीक है, जियो फिनेंशियल, लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी दोस्तों पेटीएम को खा जाएगी, पेटीएम को खत्म कर देगी। और यही कारण है कि जियो फाइनेंशियल्स जियो फाइनेंशियल्स का जो कह लीजिए मार्केट में आना है। और आपको पता होगा जब भी मुकेश अंबानी किसी बिजनेस में आते हैं, उस बिजनेस को पलट के उसको हिला के रख देते हैं। ऐसे में जियो फाइनेंशियल्स आप कह सकते हैं कि लोगों को, आप कह सकते हैं लोगों को इस बात की ओर डरा रहा है कि पेटीएम का बिजनेस शायद बहुत बड़े स्तरों पे डिसरप्ट होगा, जो ऑलरेडी बहुत बड़े स्तर पे कह लीजिए आप स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जियो और मैक्वायरी ने दोस्तों एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई जो पेटीएम है उसको जियो जो है बहुत बड़ी टक्कर दे सकता है और बिजनेस को बहुत हानि पहुंचा सकता है। और इसी रिपोर्ट के कारण स्टॉक 11.5% के आसपास टूटा है दोस्तों। और आप समझिए स्टॉक इतना ज्यादा गिर चुका है जब से लिस्ट हुआ है। आपको पिछले एक साल में दिखाऊं, स्टॉक ऊपरी स्तरों से दोस्तों 1798, स्टॉक ऊपरी स्तरों से अपने निवेशकों को 73%, जी हाँ दोस्तों 73% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। आप देखेंगे कि स्टॉक को देखें आप तो 475 आज इसने लो लगाया है। और अगर बात करें 52 वीक लो की तो दोस्तों वो भी 474.30 है। ठीक है, यानी कि ये इतनी भयंकर गिरावट है दोस्तों। और देखिए इससे एक चीज समझ में आती है कि जब ये वैल्यूएशन देते होंगे आईपीओ में, बाजार में जो लिक्विडिटी थी वो बहुत शानदार थी। जो कह लीजिए इन्वेस्टर हैं वो पेटीएम को देखते हुए निवेश करने लगे। और हमेशा मैं इसीलिए कहता हूं, अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहे हैं तो एक बात प्लीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये कह लीजिए बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक होते हैं। जब ये ऊपर चलते रहते हैं तब वो रिस्क समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये गिरावट शुरू करते हैं तो बाय ऑन डिप्स ये बोलने वाले जितने ज्यादा परेशान होते हैं उतना और कोई नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बाय ऑन डिप्स हमेशा रखिए, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में बाय ऑन डिप्स रखिए। हर 10 to 12% गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन उन स्टॉक में जिनकी मैनेजमेंट अच्छी हो, जिसका बिजनेस मॉडल बहुत आपको समझ में आ रहा हो। कईयों को सिर्फ पेटीएम के नाम से निवेश नहीं करना दोस्तों, आपको निवेश करना था अगर आपको समझ में आता था बिजनेस। देखिए मेरे को कभी बिजनेस समझ में नहीं आया तो मैंने कभी इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा ही नहीं। हाँ, ट्रेडिंग के लिए जरूर लोगों को कई बार कहा है दोस्तों अपने अपने रिश्तेदारों में कि मुझे पता है ट्रेडिंग के लिए कंपनी ठीक ठाक थी दोस्तों, लेकिन
इन्वेस्टमेंट के लिए अभी से बहुत ज्यादा चलना है। जिस तरह से लगातार बाजार में सेंटिमेंट बने हुए हैं दोस्तों, स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाएगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि कितना ज्यादा अपने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दे चुका है दोस्तों। आप इधर देखें, पेटीएम शेयर प्राइस 2 हफ्ते में 26% टूटे। पेटीएम के शेयर निवेशकों को हर स्टॉक पर 1500 से अधिक का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, 1500 से अधिक का नुकसान ये अपने निवेशकों को दे चुका है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा जब भी निवेश करें, निवेश से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करें दोस्तों एक स्टॉक के ऊपर। क्योंकि खास करके अगर वो एक न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी से, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वो बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है दोस्तों, अगर उसमें गिरावट शुरू होती है। और यदि आप उस गिरावट को नहीं झेल सकते तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितनी बड़ी गिरावट की, कह लीजिए आप कितनी बड़ी गिरावट को विटनेस करेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ एक आर्टिकल है, निवेशक धड़ाधड़ बेच रहे हैं शेयर। आप समझिए ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि सेंटीमेंट बिगड़ा है। आप देखें, बता दें कि निवेशक पेटीएम में लगातार अपना शेयर बेच रहे हैं। 17 नवंबर 2022 को सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प ने 1630 करोड़ रुपए में ब्लॉक सौदों के माध्यम से पेटीएम में 4.5% हिस्सेदारी बेची। ठीक है। 17 नवंबर को सॉफ्ट बैंक ने अपने 1630 करोड़ रुपए बेच दिए उस कंपनी से। सॉफ्ट बैंक विजन फंड इंडिया होल्डिंग केमिन ने 555.67 रुपए की कीमत पर शेयर बेचे थे। ठीक है। इस लेन देन के बाद पेटीएम ने एसवीएफ इंडिया होल्डिंग्स की हिस्सेदारी 30 सितंबर 2022 तक 17.4% से घट के 12.93% हो गई थी। यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर लगातार सेल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और आज का जो सेंटीमेंट है दोस्तों, जियो फाइनेंशियल को लेकर मैक्वायरी ने जो रिपोर्ट निकाली, उसके बाद गिरावट और भी ज्यादा सीवियर हो गई थी दोस्तों। देखिए, पेटीएम में ये कहना कि यहां से शायद भागेगा नहीं, ये गलत होगा। ये उन निवेशकों के लिए दोस्तों जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्हें फिर रिवॉर्ड भी वैसा मिलता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहूंगा कि यदि आप हाई रिस्क टेकर हैं तभी स्टॉक में निवेश करने की सोचें, वरना दोस्तों स्टॉक से दूर रहें। क्योंकि यदि कुछ भी पॉजिटिविटी अब आती है तो जब स्टॉक ऊपरी तरफ भागना शुरू करेगा तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा दोस्तों। ठीक है। इसीलिए आपसे कहूंगा, अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं स्टॉक में प्लीज निवेश करें। स्टॉक में प्लीज निवेश करने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, बिजनेस वाइज अभी भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। ये बात अपने दिमाग में रखें दोस्तों। और यदि किसी को लगता है इसका बिजनेस कैसा है तो आप देखें कितना मजबूत है कंपनी का आधार। पेटीएम के पास इस समय दोस्तों 337 मिलियन से अधिक उपभोक्ता हैं, जिसमें से 21 बिलियन से अधिक व्यापारी यहां जुड़े हुए हैं। ठीक है। इन आंकड़ों के साथ यह भारत का अग्रणी डिजिटल इकोसिस्टम है। पेटीएम उपभोक्ताओं व्यापारियों के लिए भुगतान सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, लोन, बीमा और धन ब्रोकिंग सेवाओं की सुविधा देता है। देखिए, मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये इतना बड़ा नेटवर्क रखता है, जिस दिन इसको आप कह सकते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस भी बेचने का, क्योंकि इसने आईआरएडीए को अपना अप्रूवल दिया था, कि लीजिए एप्लीकेशन दिया था कि भाई हमें इंश्योरेंस बेचने की भी अनुमति दें, लेकिन वो डिक्लाइन कर दिया गया था। और यही कारण है स्टॉक में आप कह लीजिए गिरावट आई थी। और भी बहुत कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है स्पेस में, इस कारण इसमें दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है। लेकिन जैसे ही कंपनी दोस्तों चीजों में आती है, चाहे वो लोन देने के लिए हो, चाहे वो इंश्योरेंस बेचने के लिए हो, आप देखेंगे जिस प्रकार की री रेटिंग आपको स्टॉक में दिखेगी, मुझे नहीं लगता किसी और स्टॉक में होगी। तो इसीलिए कहूंगा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी करेंटली फ्रेजाइल लगता है। तो जो रिस्क टेकर हैं वो इस पे निवेश करने की एक बार सोच सकते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आप बहुत बड़े रिस्क टेकर नहीं तो प्लीज स्टॉक से दूर रहिएगा। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।